नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। बड़ी खबर, ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को समन भेजा है। 14 मई को ईडी रांची के जोनल कार्यालय में आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आलमगीर आलम ने कहा कि वो ईडी दफ्तर जाएंगे, जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उधर बीजेपी आलमगीर आलम पर हमलावर हो गई है। देखिए रिपोर्ट। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन। 14 मई को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के समन का देंगे जवाब आलमगीर। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन जारी कर दिया है। आलमगीर आलम को 14 मई की सुबह 11 बजे ईडी के एयरपोर्ट रोड स्थित जोनल कार्यालय में तलब किया गया है। समन मिलने पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि हमारी छवि को खराब करने के लिए कुछ लोग अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री होने के नाते ईडी ने समन किया है। और चुनाव के दरमियान आप मेरा कोई आदमी है, फिर उसका कोई आदमी है, उससे हमें क्या लेना देना है। ईडी जांच कर रही है, ईडी जांच करके जो सही मिलेगा उसको भी बताएंगे। और रहा कि विभाग का मंत्री है, निश्चित तौर पर मुझे पूछताछ कर सकता है कि विभाग का जो कर्मचारी है, उस पर आपको कुछ नहीं करना। अभी तो हम रांची पहुंचते हमको कल हो जाएगा सवेरे, जब भी पहुंचे कल सवेरे। अब दिन भर में अगर तैयार हो जाए तो चले जाएंगे, और नहीं हो तो प्रेयर करेंगे, हमें समय दिया जाए। आलमगीर आलम जो भी सफाई दे, लेकिन बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि राज्य की जनता कह रही है कि संजीव लाल के नौकर के आवाज से जो कैश बरामद हुए हैं उसके तार मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े हुए हैं। और प्रथम दृष्टि आपको क्या लगता है, किसी मंत्री का जो निजी सचिव है, जिसके बाद नोटबंदी के समय के 35 करोड़ उसके सहायक यहाँ से बरामद हो रहे हैं, उनसे ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, मंत्री जी को सम्मान किया गया, तो क्या इतना हिम्मत जुटा पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे कि एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगे, वो इस्तीफा दे और जांच का सामना करें। 6 मई को ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से करीब 32 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। ये पैसे किसके हैं और कहां से आए, इसका राज खोलने के लिए ईडी मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़े हुए। इमरान से हम चर्चा करेंगे। इमरान, संजीव लाल जो मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव हैं, उनके नौकर के ठिकानों पर ईडी छापेमारी करती है, 32 करोड़ से अधिक कैश बरामद होती है। अब जिस बात को लेकर चर्चा चल रही थी बाजार में कि संजीव लाल और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कि ईडी आलमगीर आलम को समन भेजे, और वो होता नजर आया, वो सच साबित हो गया है। इमरान, चूंकि यह पूरा मामला जो है वो ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तो ऐसे में इस पूरे मामले में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं आलमगीर आलम, तो ऐसे में ईडी की कोशिश होगी कि ना सिर्फ उनसे इस पूरे मामले को लेकर के तथ्यों को जाना जाए, क्योंकि उनके ओएसडी और ओएसडी के सहयोगी नौकर या फिर कर्मचारी का है, उनके पास से 32 करोड़ रुपए से अधिक जो है वो नगद के रूप में बरामद किए जाते हैं। और वो पैसे जो है फ्लाइट से बरामद किए जाते हैं, जिनको नोटों के पहाड़ के रूप में दिखाया गया है, दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में इस पूरे मामले में जब ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, तो जितनी भी कार्रवाई की गई, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों के जो छापेमारी हुई थी बैक टू बैक, तो वो तमाम छापेमारी जो थी वो कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो नगर ग्रामीण विकास विभाग के थे। तो ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग के कॉन्ट्रैक्टर हो, इंजीनियर हो, उन तमाम लोगों के ठिकाने तक ही इन सारी चीजों पर कार्रवाई की जा रही थी। तो ऐसे में विभागीय मंत्री होने के नाते ना सिर्फ इस पूरे मामले में आलमगीर आलम से पूछताछ की जाएगी, बल्कि इस पूरे सिंडिकेट के बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश जो है ईडी की तरफ से की जानी है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक तरह से कहा जाता है कि वैसे संस्था, वैसे कार्यालय जिन जगहों पर किसी अगर जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो, अगर कोई प्रमुख व्यक्ति हो और उसके नीचे में अगर कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उनके ऊपर के व्यक्ति से भी सवाल जवाब जो है, तलब जो है वो किए जाते हैं। तो ऐसे में इस पूरी जो पैसे बरामदगी हुई थी, उस पूरे मामले को लेकर के अब जो है आलमगीर आलम से पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस पैसे का रोल जो है संजीव लाल जो बता रहे हैं, जो जिसने अब तक पूछताछ के दौरान जो बातें कही गई है
उसमें आलमगीर आलम का कितना रोल है, उसका किस तरह की कार्य शैली रही है, और क्या संजीव लाल ही अकेला वो व्यक्ति है जिसके जरिए पैसों का जो पहाड़ है वो खड़ा किया गया था। पैसे की मोटी रकम जो है अपने कर्मचारी के साथ मिलकर के वो उसने रखने का काम किया था, या फिर विभाग के दूसरे लोग भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। तो इन तमाम चीजों को खंगालने के लिए ही लगातार ईडी की कोशिश है कि ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े जो प्रमुख लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा सके। इसी कड़ी में आलमगीर आलम को सम्मन भेजा गया, 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो आलमगीर आलम ने भी अपने शब्दों में दो टूक बातें जो हैं वो कह दी है कि उसके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए वो ईडी दफ्तर जाएंगे और उनके जो भी ईडी के अधिकारियों को जो भी सवाल होंगे उन तमाम सवालों के जवाब जो है बेबाक तरीके से अपनी बातों को ईडी के समक्ष में रखा जाएगा। तो एक तरफ जहां आलमगीर आलम पूरे कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक जो है इस पूरे मामले में उनसे कोई गतिविधियां उनकी शामिल इस पूरे मामले में नहीं है। तो वहीं जिस तरह से संजीव लाल के यहां से पैसे बरामद होना और कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद होना और उसके साथ साथ काम लेने और कॉन्ट्रैक्टर्स से काम देने के मामले को लेकर के ये डील होना, तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर मंत्री आलमगीर आलम के इसमें रोल नहीं रहा है तो क्या संजीव लाल पिछले कई वर्षों से, जो कि इससे प्रीवियस कुछ सालों के अगर उनके कार्यक्षेत्र को देखें तो इससे पहले भी 2 मंत्री के साथ उन्होंने इसी विभाग में काम कर रखा है। और ऐसे में अलग अलग विभागों में वह अक्सर मंत्री के साथ में ही ओएसडी के रूप में कार्यरत रहते थे। तो क्या उस दौरान के ये पूरे पैसे हैं? इस तरह के कई सवाल हैं जिनकी संजीव लाल से भी पूछे जा रहे हैं, उनसे भी पूछे गए। हालांकि संजीव लाल से रिमांड में पूछताछ के दौरान बहुत कई अहम जानकारियां जो हैं ये अब तक नहीं निकल कर आ पाई है। संजीव लाल ने भी ईडी को बहुत ज्यादा कॉपरेट नहीं किया है जो अब तक जानकारी मिल पा रही है। उनके अलावा जहांगीर की अगर हम बात करें तो जहांगीर ने साफ शब्दों में कहा कि उसे जो पैसे दिए जाते थे संजीव लाल के माध्यम से, वो एक स्कूटी के माध्यम से अपने फ्लाइट में ले जाकर के उन पैसों को सुरक्षित रख दिया करता था, उनको सिर्फ केयर टेकर के रूप में रखने का काम दिया जाता था। उनके बाद उनको यह नहीं पता कि ये पैसे किनके हैं, ये पैसे को कहां पहुंचाना है, किनके माध्यम से पहुंचाना है, उन सारों की जानकारी जहांगीर को नहीं है, जो अब तक जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से। बाकी संजीव लाल के इर्द गिर्द ही यह पूरा मामला चल रहा है। हालांकि अब विभागीय मंत्री जो है आलमगीर आलम से जब इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी तब देखना होगा कि ईडी की तरफ से क्या कुछ सवाल जो है आलमगीर आलम से पूछे जाते हैं, क्या कुछ सवाल पूरी तरह से संजीव लाल के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। और जब भी सवाल पूछे जा रहे हैं संजीव लाल की ओर से पुख्ता कोई जानकारी नहीं सामने आ रही है। जहांगीर का वहीं दूसरी तरफ कहना है कि संजीव लाल ही उन्हें पैसे देते थे और वो उनकी बस रक्षा करते थे, एक तरह से कहें उस पैसे के केयर टेकर थे। अब दूसरी बात जो निकलकर सामने आती है कि ईडी की एंट्री तब होती है जब मामला कहीं ना कहीं पहले से दर्ज हो। अब इसके तार कहां कहां जुड़े हो सकते हैं, इस मामले को लेकर क्या पूरी जानकारी ये भी दर्शकों से साझा करें। ईडी इस पूरे मामले में जो है वो अभियंता प्रमुख का जो मामला था उस दौरान इस पूरे मामले को केयर टेक ओवर किया गया और इस पूरे मामले में जो है जांच की गति को आगे बढ़ाया गया। इसी दौरान पिछले दिनों भी जब वीरेंद्र राम के ठिकाने पर जब छापेमारी की गई थी तो उस दौरान भी ये बातें सामने आई थी कि काम लेने और देने को लेकर के जो है मोटी रकम जो है वीरेंद्र राम ने कमाए हैं। उनके इस पूरे मामले को लेकर के जो है वीरेंद्र राम के पत्नी, उनके पिता सहित कई लोग अब भी ईडी का रडार में हैं। उनके द्वारा दिए गए सम्मान के साथ साथ जो है कुर्की जब्ती के जो नोटिस है उनके तामिला भी कराया जा रहा है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में वो हाजिर नहीं हो पाए हैं। तो इस पूरे मामले में वीरेंद्र राम से जोड़ करके देखा गया था। वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में ही ईडी ने इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया और इसी कड़ी में जो है एक नया मामला ग्रामीण विकास से जुड़ गया। वीरेंद्र राम चूंकि इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे अपने विभाग में, पथ निर्माण विभाग से अन्य विभाग उनके पास था। तो ऐसे में उस पूरे मामले पर पहले से ही ईडी पूरे मामले पर कार्रवाई कर रहे थे और इस मामले में उसी मामले को देखते हुए जब एंट्री मारी गई तब यह पूरा मामला जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के तरफ जो है वो कन्वर्ट होता चला गया। और जो छापेमारी पिछले कुछ दिनों में जो कुछ दिन पहले हुई है जिसमें नोटों के पहाड़ बरामद किए गए, कॉन्ट्रैक्टर के ठिकाने से 2 करोड़ रुपए से अधिक पैसे बरामद किए गए, संजीव लाल के सरकारी कार्यालय के ड्रॉवर से 2 लाख रुपए नगद बरामद किए गए, पुराने नोट बरामद किए गए। तो वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में ही ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।